एक्चुअली रियलिस्टिकली किसी को पता नहीं कि घोस्ट एक्चुअली में कैसा होता है, क्या पता ऐसा ही होता हो, मतलब फ्रेंडली। घोस्ट की कहानियाँ सुनी आप बिलीव करते हैं घोस्ट में? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने तो कभी मुझे घोस्ट की कहानी नहीं सुनाई। मैं बिलीव ज़रूर करती हूँ कि ऐसी मतलब हो सकता है कि हमारे बीच कोई और स्पिरिट्स होती हूँ, और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है पर्सनली, बट मैं पता नहीं क्यों बिलीव करती हूँ। मतलब अगर मैं ना भी बिलीव करना चाहूँ तो इंसिडेंट्स हो सकते हैं कभी कभी लाइफ में, आप सुनते हैं कि कोई बताता है, कोई दोस्त वोस्त बताता है, तो उससे लगता है कि थोड़े से ऑड हैं ये इंसिडेंट्स, तो मुझे लगता है हो सकता है, भूत हो सकते हैं। मूवी का नाम फिल्लोरी क्यों है, कुछ उसके बाद कुछ कारण वगैरह? अभी जैसे हम लोग अपने आप को मुंबई कर बुलाते हैं क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं, वैसे फिलौर के लोग अपने आप को फिलौरी बुलाते हैं। और उस समय पे जबकि फिल्म है जहाँ पे दिलजीत और मेरी जो कहानी है पिक्चर में, उस समय पे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रथा थी कि लोग अपने सरनेम को यूजली अपने गांव के नाम का सरनेम रखते थे। जैसे साहिर लुधियानवी भी थे, और फिर अपने इंदौर के लोगों को इंदौरी कहा जाता है। तो इस वजह से क्योंकि ये कहानी है फिलौर के लोगों की, तभी इसका नाम फिलौरी रखा गया। मूवी का आइडिया कहाँ से है? मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली में, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, पर उसकी पेड़ से शादी हुई थी और बहुत एम्बैरेस था वो इस बात को लेकर। सही में हुई थी? सही में हुई थी। सच में? और वो जस्ट भी वो बोलता नहीं था कभी, और हम उसका मजाक उड़ाते थे कि अगर इसमें भूत रहता होगा तो तेरा क्या हाल होगा। एंड दैट आइडिया आई थिंक जस्ट स्टेड, एक बैंटर से बात चालू हुई थी और वो थॉट रह गया, और फिर उसको थोड़ा फ्लैश आउट किया। मराठी मूवीज की बातें तो मैं पूछती हूँ कि अजय देवगन प्रियंका चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं मराठी में, तो आपने कुछ सोचा है मराठी में? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि आप पिछले कुछ समय में जितनी फिल्में निकली हैं, मतलब मैंने नहीं देखी है, बट मेरे भाई ने देखी है, मेरे दोस्तों ने देखी है, अंशा सबने देखी है। सायराट, वो तो कन्नू की फेवरेट है फिल्म। लॉट्स ऑफ मराठी फिल्म्स and they're doing very well, and they're doing very well on content, you know। तो ये वापस मतलब मराठी सिनेमा प्रूव कर रहा है कि अगर कंटेंट हाई होगा तो पिक्चरें अच्छा ही करेंगी, बिकॉज फॉर अ रीजनल मार्केट इट इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड बिजनेस, यू नो। विद सम फिल्म्स विच माइट बी, सम बॉलीवुड फिल्म्स माइट नॉट बी डूइंग, यू नो, ऑल ओवर। तो हमारी भी यही सोच है कि हम लोगों को हाई ऑन कंटेंट फिल्में करनी चाहिए, ऑडियंसेस को कुछ नया दिखाना चाहिए, ऑडियंसेस का थोड़ा सा जो बोलते हैं ना उनकी जो जिसे व्हाट दे यूज्ड टू, उसको थोड़ा सा स्टर अप कर देना चाहिए। एंड यही हो रहा है मराठी फिल्म्स में ऑल्सो। एज फार एज हमारा उसमें काम करना, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हम लोग, कोई भी क्रिएटिव सेटअप में, जैसे कहीं पे भी हो, कोई भी फिल्म हो, हम करना चाहेंगे, लेकिन देयर हैज़ टू बी द राइट opportunity and the right script also, but we would love to, because मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने ऑनेस्टली सायराट मैंने देखी नहीं है, मैंने गाने देखे थे, उसकी शॉर्ट टेकिंग्स ही शॉट जो लिए गए थे वो इतने अलग थे, और इतनी मतलब वो इट वाज लाइक सीमिंग लाइक अ यूरोपियन फिल्म टू मी। ऑल्सो मराठी सिनेमा इज नॉट नाउ, पहले एक रीजनल फिल्म से होता था कि लो बजट दिखती हैं या खराब दिखती हैं। नाउ द रीजनल सिनेमा, वेदर इज बंगाली फिल्म्स, मराठी फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स आर नाउ गेटिंग ग्रेट बजट्स। द टेक ऑन रीजनल सिनेमा इज चेंजिंग, और वो अच्छा लगता है कि उस दुनिया की कहानी होती है, हमारे लिए नया होता है। मैं दिल्ली से हूँ तो कुछ महाराष्ट्र की कहानी सुनने को मिलती है, वो अच्छा लगता है आपको। कुछ तो एक लोकल फ्लेवर जो होता है, आई थिंक दैट इज व्हाट brings it to the Yeah, forefront. definitely. मुझे सेफ में अनुष्का एज ए एक्टर रहती थी, एज ए प्रोड्यूसर रहती थी? एज एन एक्टर, मैंने कभी वो प्रोड्यूसर वाला फेस मैंने कभी नहीं दिखाया। तो कैसा अनुभव था उनके साथ? बहुत अच्छा अनुभव था, पूरी टीम के साथ, अंशा सर के साथ, और पूरी क्लीन स्लेट फिल्म की पूरी टीम, और उनके जो भाई भी हैं करनेश जी, वो बहुत अच्छे हैं। वो भी नहीं लगते कि प्रोड्यूसर टाइप, कुछ ऐसी फील है नहीं। बड़ी अच्छी इनकी टीम है। पिछले कुछ सालों में हिंदी फिल्म पर पंजाब का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ऐसा दिखाई देता है। सो वो तो सदियों से चलते आ रहे हैं। नहीं, पंजाबियों का था, अभी उसकी स्टोरी, सब्जेक्ट्स, म्यूजिक, सो तो बहुत लंबा चलते आ रहा है। मतलब मेरी पहली फिल्म कम्प्लीटली पंजाब बेस्ड थी। इतने सारे जो गाने होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं हमारे, वो सारे पंजाबी। बट हैविंग सेड दैट, सर नॉर्थ का एक दौर चल रहा है, आई थिंक एक साइकिल आती है। एक जब साउथ का चल रहा था, अभी नॉर्थ का चल रहा है। वो क्या होता है, एक ऐसे भी बॉम्बे में बहुत सारे फिल्म मेकर्स नॉर्थ से भी आ गए हैं, तो वो अपना एक फ्लेवर लेकर आ रहे हैं। पहले लोग थोड़े साउथ से थे, बहुत प्रभुदेवा जी थे एक टाइम पे, वो बहुत बढ़िया पिक्चर बना रहे थे। सो आई थिंक वो एक फ्लेवर होता है, वो आता है, इट्स अ साइकिल। आपने गाना भी गाया है? नहीं, मैंने गाना नहीं गाया। वो रैप सॉन्ग आपका है?
रैप किया है। तो कैसे सोचा वो रैप का? मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा, ये लोग सोचे। हमने इनके साथ बहुत बड़ी चीटिंग करी थी। ये कोई शूटिंग से आई थी और इनके ड्राइंग रूम में सेटअप रेडी था, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर। तो आइडिया था कि इनसे गवाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगेगा तो रखेंगे। देन आई थिंक शी वाज ओपन टू इट। थोड़ा टू रैपिंग, नॉट टू सिंगिंग। सिंगिंग तो बिल्कुल, हमारा एक्चुअली आइडिया सिंगिंग करवाने का था, वो मानी नहीं, बट रैप किया इन्होंने, फिर वो अच्छा लगा। अनुष्का जी, आपने तीनों खानों के साथ काम किया है, शाहरुख खान, सलमान आमिर, किसके साथ ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है? एक्चुअली मैंने ज़्यादा काम मैंने शाहरुख के साथ किया है। मैं शाहरुख के साथ अभी अपनी तीसरी फिल्म कर रही हूँ, इम्तियाज़ अली की जो अगली पिक्चर है। तो मेरा कंफर्ट लेवल ऑब्वियसली उनके साथ काफ़ी ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी पहली फिल्म उनके साथ थी, सो ही ऑलवेज बी वेरी स्पेशल यू नो फॉर मी। एंड उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है ऑन सेट, मुझे यू नो मेरे लिए चीज़ें आसान करने के लिए। जैसे मुझे कुछ टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती थी, और वो मुझे ऐसी मदद करते थे कि मैं अपनी एक्टिंग पे फिर फोकस कर पाती थी, क्योंकि मैं मतलब बहुत छोटी थी जब मैंने अपनी पहली फिल्म करी थी। बॉलीवुड ने मुझे कॉमिक रोल्स नहीं दिए, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। तो ऐसा क्यों? मतलब आपने पंजाब में जो फिल्में की है उसमें बहुत सारी कॉमेडी फिल्में हैं, तो बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्म क्यों दी? नहीं, ऐसा नहीं कि क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मुझे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स करने को मिली यहाँ। रोम कॉम मूवीज़ मैंने पंजाब में बहुत की, पंजाबी मूवीज़। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ मुझे जो स्क्रिप्ट्स मिली वो बिल्कुल अलग मिली, और मैं करना चाहता। हाल ही में अभी पंजाब के इलेक्शन हो गए, हाँ जी, हाँ जी, नई सरकार बनी वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब पंजाब में जो कुछ सब्जेक्ट था उसको लेकर भी काफ़ी बवाल पिछली सरकार के साथ जुड़ गया था। तो आपका क्या मानना है उसके? अभी तो बन गई नई सरकार, तो हम सब यही सोचते हैं कि पंजाब का भला हो सर, और जो भी इंसान पंजाब के लिए काम करेगा अच्छे के लिए, हम उसके साथ हैं, वो चाहे कोई भी सरकार है। अनुष्का, इस फिल्म का प्रमोशन भी आप लोगों ने बहुत अलग तरह से किया है, फोटोशॉप किए हैं, उसकी बहुत चर्चा हुई, तो उसका आइडियाज किसके थे उसका? ये जब हम लोग काफ़ी पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस फिल्म के संग हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता था कि इसकी अलग टाइप की मार्केटिंग हो सकती है। तो जो हमारी क्लीन स्लेट की एक डिजिटल टीम है, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि क्योंकि शशि जो मेरा कैरेक्टर है वो भूत है, तो वो एक्चुअली कहीं पे भी हो सकती है, और वो जितने भी प्रीडेटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट मूवी पोस्टर्स या ऐसी कोई चीज़ें जो फेमस है, आइकॉनिक है, वो वहाँ पे हो सकती है। एंड सिंस शी वाज अ भूत, उसको किसी ने देखा नहीं था, बट वो वहाँ पे थी। तो इट वाज वेरी फनी एंड फन कॉन्सेप्ट दैट दे केम अप विद। एंड सोशल लिसनिंग एक चीज़ होती है जो फॉक्स ने जो किया है, और उससे आप बेसिकली आई थिंक यू लिसन टू चैटर ऑन सोशल मीडिया, एंड उसके बेसिस आप कुछ रिजल्ट जो निकलता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिन जिन लोगों की शादियाँ हो रही हैं वहाँ पे उन्होंने शशि को डाल दिया, एंड वो भी काफ़ी अच्छा आइडिया है, बिकॉज वो फैंस के साथ अच्छा कनेक्ट बना उससे। बट वी आर वेरी हैप्पी दैट ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छे से काम किया, एंड आई थिंक इट्स वर्क द बेस्ट फॉर अस, बिकॉज अलग था, कुछ यूनिक था, एंड आई गेस पीपल लाइक दैट, यू नो। अब के दिनों में फिल्म पे जितना समय जाता है उससे ज़्यादा समय मार्केटिंग पे जाता है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? सही बात है, हाँ? सही पकड़े हैं। दिल की बात छुई सर आपने बताई। आजकल ऐसा लगता है कि फिल्म शूट करना ज़्यादा आसान है, मार्केट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मतलब उसमें इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है और दिमाग की दही बन जाती है। और फिल्म में अलग होता है But even then you enjoy rehearsing? सो आई फील लाइक जो भी कुछ कर रहे हो तो एंजॉय करना चाहिए, मतलब फिर अदरवाइज ऐसे हाँ, dreadful life क्यों जीनी। But yeah, it is very important. It's become a very important thing, and I think it should get more creative and innovative. Then it'll be even better, you know, for the films that are being marketed. But yeah, it is difficult. जी, आप जो रियलिटी शो में है उस पर कई बार आप जल्दी अपसेट हो जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, तो फिल्मों के समय भी ऐसे चलता था? हाँ जी, मैं जो अंदर होता है फेस पे आ जाता है, वो मैं रोक नहीं सकता। बाकी तो एक्टिंग कर लेता हूँ मैं, ये नहीं। कई बार दिखाई देता है। आप हाँ जी, किस तरह से बोलते हैं? हो रहा है तो आपको बहुत बुरा लगता है। हाँ, वो जो है सच्ची वो मैं रोक नहीं पाता उसको। शायद वो कभी मैं उसको एक्ट करना सीख जाऊँ तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। कॉम्पिटिशन जो बच्चों में हो रही है,
जैसे फॉर एग्जांपल हमें जाते इतना साल से गा रहा है तो उसकी कंपटीशन एकदम 13-14 साल की लड़की के साथ होती है। 37 ईयर का बेटा थे और 14 साल की दिखने में भी ठीक नहीं लगता। नहीं मैं वो अब मैं खुद मैं आपसे आप बोल रहे हैं कि मैं अपसेट हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन फॉर्मेट है चैनल का कि कोई भी एज का आके गा सकता है। नहीं, वो गा फॉर्मेट सकता है। ठीक है, जैसे किसी को बात करना है तो 13 साल की लड़की उसके साथ कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगी। नहीं, लेकिन एक में और बात मुझे लगती है कि म्यूज़िक में आप एज को बीच में ना लाए तो बेटर है। म्यूज़िक एज में बंधा ही नहीं हुआ। कुछ एक मैथुली करके लड़की है वहाँ, वो जितना अच्छा गाती है मैं उतना अच्छा नहीं गा सकता। मुझे अभी शायद 1 साल लगेगा उतनी प्रैक्टिस करके मैं उतना अच्छा गा पाऊँ। तो वो मेरे से छोटी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैथिली जितना अच्छा गाती है मैं नहीं गा सकता उतना अच्छा। सो मुझे लगता है एज कोई ज़्यादा फ़र्क करती नहीं, और बच्चों में तो और ज़्यादा स्पार्क होता है। थैंक यू। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच।